सुनो पुली, हाँ इस बार हमारे गांव में लेडी एसआई आई है यार। दिखने में कितनी कड़क लग रही है। 100 रुपए में आ जाएगी। 100 रुपए तक जा सकती है क्या? कमर भी कमाल की है इसकी। हमारे राजा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा उसे बोल के आता हूँ। रुक जाओ, दिखने में तेज धार लग रही है। आते ही किट्टू को एक थप्पड़ मारा है। उसी की आवाज थी क्या? हाँ। अच्छा हुआ पहले बोल के बचा लिया मुझे। अरे क्यों बुढ़ऊ, क्या देख रहे हो खड़े होके? काशीराज जी, बोलो पुली। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम गांव में जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है चलिए। जोर से पकड़। ये क्या पुली? हाँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? कहाँ पर काशीराज जी? हमारी मिल के पास। ओ। चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ भाई, सब लोग सर उठाकर क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ और क्या नजर आ रहा है? हाँ? अरे हटो। हाँ? काशीराज जी, क्या देखा आपने? सुनो पुली, हाँ। कुछ देर तक तुम अपनी जुबान को बंद रखो। ओ, ओ। ये क्या काशीराज जी, सब यहाँ जमा हो गए? उस दीवार पे क्या लिखा है जी? क्या है कि मैं अनपढ़ हूँ ना जी, जरा पढ़कर बताइए ना। कहाँ से आ रहा है तू? रात को फसल में पानी देने गया था, अभी आ रहा हूँ जी। ऐसा क्या? हाँ जी। जाओ घर जाओ तुम। गांव में मेला होने वाला है ना जी, मेला में कोई ऑफर है तो बताइए ना, अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद लूंगा जी। वो क्या है, पढ़िए ना जी, वो साड़ी खरीदना चाहता है। तू अपनी बंद कर। सुन लिया। बोलिए ना काशीराज जी। अब बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए जी। क्या गड़बड़ है ये? पिछली गली की श्यामला के पति माची राजू छोटा प्रताप राजू का बगल वाले घर के डैनियल की बीबी के बीच जो नाजायज रिश्ता है, गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। मेरी बीवी का नाम लिखा है क्या जी? हाँ। क्या उसने नाजायज संबंध रखा है जी? हाँ। उससे मार डालूंगा जी, मार डालूंगा उससे। आज मेरे हाथों से मरेगी वो, छोड़ूंगा नहीं उसे जी। अरे डेनियल रुक जा। अभी लड़ता था पर मेरे हाथ में खाना खाए बगैर नहीं सोता था मेरा पति। हे भगवान, अब मैं किसके सहारे जीऊं? अब मेरा क्या होगा? इसकी लाश देख के तो मेरा दिल तड़प रहा है यार। कल तक हमारे साथ था और आज इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कृष्णा। किसी का उस दीवार पर लिखना और इसका दारू पी के मर जाना, आखिर ये मामला क्या है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है।
जिस किसी ने भी ये काम किया है मैं उसे भी मौत के घाट उतारूंगा। हटिए, जरा हटिए, हटिए। ए, ऐसे धक्का मार के कहाँ जा रही हो तुम? हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो तू भी यहाँ खड़ी होकर देख। चल पीछे आ जा। काशीराज जी आवाज कैसी है? तू बंद कर। गाल फट गया ना। अरे अयप्पा, आखिर कौन है ये धमाका? नई ज्वाइन हुई एसआई है ये। एसआई क्या? कब आई है? इसे आए 1 हफ्ता हो गया। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। सुनो पुली, हाँ? इस बार हमारे गांव में लेडी एसआई आई है यार। दिखने में कितनी कड़क लग रही है। 100 रुपए में आ जाएगी। 100 रुपए तक जा सकती है क्या? कमर भी कमाल की है इसकी। हमारे राजा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा उसे बोल के आता हूँ। रुक जाओ। दिखने में तेज धार लग रही है। आते ही किट्टू को एक थप्पड़ मारा है। उसी की आवाज थी क्या? हाँ। अच्छा हुआ पहले बोल के बचा लिया मुझे। नानी जल्दी चलो। वासु, कब बुलाया था और तू कब आ रहा है? सॉरी सर, सॉरी। मैडम को आए बहुत देर हो गई। निकालता हूँ। कौन है ये? ये हमारे गांव का फोटोग्राफर है मैडम। जल्दी फोटो निकालो। हाँ निकाल, जल्दी निकाल। निकालता हूँ। 1 मिनट। वहाँ ये डब्बा मिला है मैडम। दिमाग नहीं है? एविडेंस को ऐसे पकड़ के लाते हैं? कपड़े में लपेट के लेकर आओ। ओके जाओ। मैडम। इस औरत का कोई अपना है? मैं हूँ मैडम जी, तुम कौन हो? इसका पति हूँ जी। आखिरी बार कब देखा था इसे? रात को खाना खा के फसल में पानी देने गया था जी। सुबह आते गांव के सेंटर में इसका और उसका दीवार पर नाम लिखा था जी। मैं गुस्से में घर गया जी, तो खबर मिली कि यहाँ दोनों की लाश पड़ी है जी। अयप्पा जी मैडम। इनसे स्टेटमेंट ले लो। जरूरत पड़ी तो स्टेशन आना होगा। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझे कुछ डाउट्स हैं। पोस्टमार्टम क्यों मैडम? इस बहाने इस शव की आंखें और किडनी निकालना चाहती हैं? हम नहीं मानेंगे। ए, तुम कौन हो? पुलिस को क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरी ड्यूटी में रुकावट मत डालो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करोगी? मारोगी हमें? अरेस्ट करोगी? अरे गुर्जा तो रुक ना। सोनिया मैडम, इससे पहले कभी भी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आपको जो भी करना है हमारे प्रकाश बाबू से बात करके करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ। प्रकाश बाबू? वो कौन है? मैडम, प्रकाश बाबू हमारे गांव के जमींदार हैं मैडम। उन्हें बताए बगैर इस गांव की मक्खी भी पर नहीं मारती है। उनकी बात इस गांव के लिए पत्थर की लकीर है। मर के चीरा है नालायक। हंस मत, हंस मत, हंस मत। जैसे पांडवों ने अपनी पूरी कमाई कौरवों के श्राद्ध में खर्च कर दी, उसी तरह पूर्वजों की कमाई उस रखेल और इस गांव के लिए बर्बाद कर दी। अब मेरे लिए क्या बचा? ये पुराना बंगला जो कभी भी गिर सकता है, और एक वो पुरानी कार जो कभी भी बंद हो सकती है। माला तुझको, नुकसान मुझको। गुस्से में आज कुछ ज्यादा ही बक दिया पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आरती लीजिए। कितनी बार समझाया तुझे? मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। ए, गाड़ी निकाल। साहब, उस बेशर्म औरत ने मेरे पति को मार डाला। नमस्ते, मेरा नाम माया है। मैं इस गांव की नई एसआई हूँ। मुझे बिना बताए तेरी पोस्टिंग हो गई क्या? वो बात नहीं है। इन हत्याओं को लेकर मुझे कुछ शक हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती थी। लोगों ने कहा कि आपके आने तक रुक जाऊं।
हमारे गांव में जिंदा बकरी और मुर्गी को ही काटते हैं, मरे हुए इंसान को नहीं। किसी ने आपसे दुश्मनी के कारण दीवार पे लिख दिया होगा, वो बेइज्जती इनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी और कीड़ों की दवाई खा के आत्महत्या कर ली होगी। यही सच है और यही लिख लो। मैं ऐसा नहीं करती। ऐसा ही, ये मेरा गांव है और ये मेरी जनता है। शरीर के लिए मिट्टी, राख के लिए राख, धूल के लिए धूल के रूप में इस भूमि को सौंप रहा हूं। आमीन। आमीन। सुना है गांव में कुछ गड़बड़ हुई है। इससे पहले भी इसी तरह लड़ने की वजह से 2 साल तक मेला बंद कर दिया गया था। मेले की तारीख नजदीक आ रही है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना हम जमींदार बाबू से जाकर पूछें। कल मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। सरकार, नमस्ते सरकार। पंडित, यहाँ क्यों आए हो? मेले की तारीख नजदीक आ रही है ना, आपसे कुछ बात करने आया हूँ सरकार। तो मनाओ मेला। मना किसने किया है? क्या है कि आप जैसे बड़े लोगों की दया होनी चाहिए, तभी हम जैसे लोग ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं। पैसा चाहिए क्या? हाँ सरकार। हर साल मेले के नाम पे मंदिर को रंग करवाते हो। इस बंगले को रंग करवाए हुए कितने साल हो गए जानते हो? अगर कोई सेवा करने वाला मिल जाए तो रोग भी भोग में बदल जाता है। अगर कोई पैसे देने वाला हो तो तुम और ये गांव वाले कितना भी मांग लेंगे। आप जैसे लोग ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सरकार। पंडित, इस गन में कितने बुलेट से पता है तुझे? नहीं सरकार। 2। एक गोली का निशाना अभी छूटा है। फिर कभी गांव, मेला या पैसे के लिए आया ना तो दूसरी गोली सीधे तेरे सीने में उतार दूंगा। चल जा। पंडित जी, अब जरा यहाँ आइए ना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। गांव में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लीजिएगा, ऐसा कहा था ना मैंने। शायद वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं मालकिन। ये लीजिए। अच्छा, मेला कब है पंडित जी? सोमवार रात को शुरू होगा और मंगलवार 12:15 बजे अखंड ज्योति जलाने के साथ ही उसका समापन होगा। महालक्ष्मी माँ का मनपसंद दिन मंगलवार होता है। उस दिन मेला का समापन होना इस साल की बड़ी विशेषता है। बहुत अच्छा पंडित जी। साक्षात वो महालक्ष्मी माता आपके रूप में नीचे आकर ये मेला करवा रही हैं, ऐसा एहसास हो रहा है मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपका संकल्प है। उस देवी माँ को, हमारे गाँव वालों को कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा। बिल्कुल मालकिन, अब मैं चलता हूं। ठीक है। हाँ? मैंने बोला था क्या पैसे देने को? दान धर्म करके गांव में मरने के बाद मूर्ति लगवाना चाहती हो क्या? मेरा उद्देश्य ये नहीं है। आप गांव के जमींदार हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। उनके विश्वास की परवाह हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। विश्वास? कहते हैं लोमड़ी की पूंछ दबाने से किस्मत खुलती है, तो फिर उसी लोमड़ी को पालकर रोज उसकी पूंछ दबा के काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? इन मेलों और अंधविश्वासों से किसी की किस्मत नहीं बदलती है। भगवान पर भरोसा न करके जीने की हिम्मत आपकी तरह सब में नहीं होती।